Yeah, and obviously you chose the right word, excitement. You know, there's always excitement related to three-match series. Now, in two-match series, if one team wins and in the next test match the other team wins, the whole excitement goes away because then you get a 1-1 result, and nobody wants to, watch this test matches for 1-1 result, isn't it, Animesh? And right now, when people are talking about this test series, they are looking forward to a complete 2-0 win from Team India. 1-1 के लिए कोई भी नहीं देखना चाह रहा है इस सीरीज को. But what this team can do so that they can win this series? देखिए, मोमेंटम तो अच्छा है टीम इंडिया के पास। अभी व्हाइट बॉल में आपने बहुत अच्छा करके दिखाया है। हालांकि टीम में काफ़ी चेंजेस हैं, सीनियर प्लेयर्स वापस आएंगे टेस्ट टीम में और वो ज़रूरी भी है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा है और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। और अगर आप पिछला टूर याद करें तो वहाँ मोहम्मद शमी ने सबसे अच्छा करके दिखाया था, और लेकिन आज वो चोटिल हैं, वो टीम में नहीं है, तो उनकी कमी ज़रूर खलेगी। तो एक्सपीरियंस बॉलर की कमी होना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। और केप टाउन में आप पहला मैच खेलने वाले हैं, तो वहाँ पे इस तरह के सीमर्स की आपको ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो ज़रूर खलेगी। बॉलिंग अटैक को आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके अलावा मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मुकेश आपको मुझे नहीं लग रहा कि टीम में दिखेंगे। तो इस हिसाब से मोहम्मद शमी यहाँ पर कहीं होते तो फिर थोड़ा सा एक पलड़ा भारी होता, क्योंकि टेस्ट में ठीक है सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो लाइन लेंथ से चूक जाते हैं तो टीम इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बैटिंग ऑर्डर्स में भी चेंज है। बड़ी खबर यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हुए थे, ये तो कल से आपके पास खबर थी ही, और बीसीसीआई ने अब कंफर्म कर दिया है कि अभिमन्यु ईश्वरन उनके Yeah. रिप्लेसमेंट होंगे और उनको टीम के साथ जोड़ दिया गया है। हालांकि घरेलू क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, पर साउथ अफ्रीका में खासकर ये प्लेयर क्या कर पाते हैं। हालांकि बैकअप ही रहेंगे जहां तक जिस तरह की उम्मीद है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंजेस हो सकते थे। Hmm. दैट्स राइट. लोगों का बहुत मानना है कि अभिमन्यु ईश्वरन की जगह अगर आप सरफराज खान को एक मौका देते तो ज्यादा बेहतर होता. वेल, लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम जेमी. जेमी, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड टेकिंग अभिमन्यु ईश्वरन टू साउथ अफ्रीका? अगेन आई मीन डिपेंड करता है ना, आप किसकी किस प्लेयर के बैकअप को देख रहे हो। अगर आप विराट कोहली के बैकअप को देख रहे हो तो फिर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो चलिए वो ऋतुराज गायकवाड़ के एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन अभी आपको ओपनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तीन ओपनर है, उनमें से एक नंबर 3 पे खेलेगा। सो लाइक वी डिस्कस आई थिंक डे फॉर यस्टरडे, अगर विराट कोहली की बात हम कर रहे हैं, अगर बाय चांस कोई भी कारण वो कल तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपको विराट कोहली की जगह किसी और को खिलाना पड़ेगा। टू माई माइंड दैट पर्सन इज नॉट Abhimanyu Eastern. To my mind, that person is not Sarfaraz Khan. Like I said that day, you bump up KL Rahul to number 4 and you bring in KS Bharat, क्योंकि आपको सबसे बढ़िया कीपर चाहिए और वो है KS Bharat. So if खुदा ना खास्ता वो दिन आ गया कि आपको विराट कोहली की जगह किसी को ढूंढना पड़ेगा, I would say you've shown faith in KL Rahul. Just play him as a pure batsman and let this guy on the screen play. No point just for one match. ऑब्वियसली अभिमन्यु ईश्वरन चाहेंगे कि वो डेब्यू करे, और सरफराज खान तो खुशी से पागल हो जाएंगे अगर उनको टेस्ट कैप मिला। बट नो नीड टू डिस्टर्ब योर प्लान सो मच। केएल राहुल नंबर 4 if Virat Kohli doesn't show up, and then KS Bharat is your keeper. I don't think it's that big a deal. Well, yes, a few changes are quite expected for this series, especially when Ruturaj Gaikwad won't be there, and now KS Bharat has been called in place of Ishan Kishan. Now there are a lot of chatters around Virat Kohli's, availability for this Test series. Animesh, would you like to give an update to all our viewers about Virat Kohli? देखिए, जो बात, दो प्लेयर्स अभी हमारे टीम से बाहर हो गए हैं। मतलब अब विराट कोहली का तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो वो कल वापस लौट भी चुके हैं, टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं, लेकिन अब बीसीसीआई इस चीज को लेकर बिल्कुल साइलेंट है कि क्या इमरजेंसी थी। खैर, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए कि पब्लिक उनकी क्या इमरजेंसी थी, क्या फैमिली इमरजेंसी नहीं थी। दैट्स हिज कंसर्न, वो उनका पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। पर जिस चीज को लेकर वो ज्यादा कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी चुप्पी है कि वो कब इंडिया से गए। अब कल खबर आई थी तो उसमें भी बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया था, आज रिलीज हुआ है, उसमें भी यही कहा गया कि वो 3 दिन पहले जा चुके थे। मतलब कल वो खबर आउट, लेकिन 3 दिन पहले वो इंडिया वापस लौट चुके थे और कल वो वापस जुड़ भी चुके हैं टीम इंडिया से, जो खबरें हैं।
लेकिन अभी ऐसा कोई ग्लिम्स नहीं दिखे हैं, कोई भी इस तरह की फोटोज या इस तरह की कोई भी खबर बाहर नहीं आई कि वो पहुंच चुके हैं कि नहीं वापस पहुंच चुके। तो अभी संशय बरकरार है, जैसा जेमी ने कहा कि अब जब गहरी चुप्पी है तो वहां पे संशय बरकरार रहता ही है। तो ये देखना होगा कि वो वापस आए नहीं आए हैं। तो थोड़ी सी शंकाएं बरकरार रहेंगी, और इसमें फिर वही है कि आपको कहीं ना कहीं आपका जो प्लेइंग 11 जो आप सेट फॉर्मेट लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में साउथ अफ्रीका टूर पे गए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। और मेरे हिसाब Exactly. से Yeah. अभिमन्यु और सरफराज की जगह तो नहीं बनती। सरफराज खैर उनको टेस्ट स्क्वाड में रखा भी नहीं गया है, वो इंट्रा स्क्वाड गेम ही खेलने के लिए वहां पहुंचे थे, और वो उसमें उन्होंने एक बिल्कुल। अच्छा रन किया, एक 100 मारी है 61 बॉल्स में। तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट था, लेकिन ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है। आईपीएल ऑक्शन में भी उनको किसी ने नहीं खरीदा। उससे ज्यादा बुरा उनके वो भाई को लेकर लगा, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, उनको भी वो मौका नहीं मिला। तो लेकिन ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं टेस्ट स्क्वाड में सरफराज खान की भी जगह मेरे हिसाब से बनती नहीं है अभी। जिस तरह के प्लेयर्स आपके लाइनअप में पहले से हैं, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं, तो वहां मिडन कॉल अप बनता नहीं है। और ये कहीं नहीं कहीं देखिए 23-25 साइकिल के लिए हम खेल रहे हैं डब्ल्यूटीसी की, तो ये एक अच्छा मौका है आपके अपने डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स गेन करने का, कि लास्ट में जाकर कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना बिल्डअप हो जाए। तो मुझे लग रहा है उसी को कहीं ना कहीं विजन में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और रोहित शर्मा को या विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर्स को एक इतना लंबा आराम इसीलिए दिया गया था वाइट बॉल फॉर्मेट से भी। T20 से तो खैर दे ही रहे थे, अगर ओडीआई से भी दिया गया है तो फिर कहीं ना कहीं विजन यही है कि आपको डब्ल्यूटीसी साइकिल को ध्यान में रखते हुए आपको ये आराम मिला था, और उसके बाद उनकी वापसी तय है।